नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 7 बार चुने जा चुके थे, लेकिन 8वीं बार चुनाव के हारे उनकी शामत आ गई। प्रदेश सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन 73 साल के गोविंद सिंह को बेघर करने पर आमादा है। डॉक्टर गोविंद सिंह के गृह गांव लहार में नगर पालिका डॉक्टर गोविंद सिंह की कोठी को तोड़ने पर आमादा है। नगर पालिका का कहना है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर कोठी बनाई है। डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ कोई सहानुभूति न बरतते हुए अब सवाल ये है कि प्रदेश में और कितने डॉक्टर गोविंद सिंह हैं जिन्होंने कथित तौर पर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ आज जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे अदावत साफ झलकती है, और ये अदावत मौजूदा स्थानीय विधायक की है। विधायक जी ने चूंकि डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया है, इसलिए राज्य सरकार को उनकी हर बात मानना पड़ रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह जिस नगर पालिका के 40 साल पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, वही नगर पालिका आज डॉक्टर गोविंद सिंह को सरकारी जमीन का अतिक्रमणकर्ता बताकर उनके घर के सामने बुलडोजर लिए खड़ी है। मुमकिन है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने आम नेताओं की तरह सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हो, लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश में 19 महीने को छोड़कर 2003 से भाजपा की सरकार है। ऐसे में सरकार को डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा किया गया अतिक्रमण क्यों नहीं दिखाई दिया? या तो डॉक्टर गोविंद सिंह के सरकार का गठजोड़ रहा होगा, या सरकार उनसे डरती होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपने 34 साल के राजनीतिक करियर में सिर्फ घास नहीं छीली होगी, कुछ कमाया धमाया भी होगा। हर विधायक ऐसा करता है, दल कोई भी हो, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के निशाने पर अकेले डॉक्टर गोविंद सिंह ही क्यों? सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना एक आम प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति खास लोगों में ज्यादा होती है। पार्षद से लेकर केंद्रीय मंत्री तक इस बीमारी से मुक्त नहीं है। वे भी जो अत्यंत साधारण परिवारों से राजनीति में आए हैं, और वे जो चांदी की चम्मच मुंह में रखकर पैदा हुए हैं, यानी राजा महाराजा। राज्य सरकार में यदि साहस है तो उसे अकेले एक डॉक्टर गोविंद सिंह पर हाथ डालने के बजाय 2003 के बाद विधायक, सांसद और मंत्री बने तमाम लोगों की संपत्तियों की जांच करने के लिए विधानसभा की एक समिति गठित करके दिखाए। मेरा विश्वास है कि यदि सही तरीके से जांच की जाए तो निवर्तमान और वर्तमान मुख्यमंत्री से लेकर पहली बार मंत्री बने विधायक तक इस जद में आ जाएंगे। एक पत्रकार होने के नाते मैं अपने वर्षों के कैरियर में ऐसे तमाम गोविंद सिंहों को जानता हूं जो आरंभ में लूना या टूटे स्कूटर पर चलते थे, लेकिन आज उनके पास हजारों करोड़ों की चल अचल संपत्ति है। इसमें सरकारी जमीनें भी शामिल हैं। कुछ को तो सरकारी जमीनें हड़पने की कोशिश में हत्या के अपराध जैसे आरोपों का सामना करना पड़ा, मंत्री पद छोड़ने पड़े, लेकिन न किसी का मकान टूटा और न कॉम्प्लेक्स टूटा। हमारे अपने शहर में एक पूर्व मंत्री के संरक्षण में बने एक 5 स्टार होटल के लिए सरकारी फुटपाथ पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन मजाल है कि कोई नगर निगम उनके होटल की तरफ देख भी ले। आखिर वे सरकारी पार्टी के टिनोपाल से धुले नेता जो हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को भी मैं दूध का धुला नहीं मानता, लेकिन इतना जानता हूं कि वे दूसरे जनप्रतिनिधियों के मुकाबले कम लालची और दागदार हैं। उन्होंने बीहड़ की जमीन हड़पी या कस्बे की, इसकी जांच यदि हो रही है तो बहुत खूब, लेकिन फिर एक डॉक्टर गोविंद सिंह की नहीं, सभी दलों के गोविंद सिंह की जांच हो तो ज्यादा अच्छा है। जांच और कार्रवाई का आधार अदावत नहीं होना चाहिए। मेरा दावा है कि प्रदेश के हर जिले में, हर दल में एक नहीं अनेकों डॉक्टर गोविंद सिंह मिल जाएंगे। जो एक बार विधायक या मंत्री बना, उसने सरकारी संपत्ति को हड़पा, उसके खिलाफ पिछले 2 दशक में खासतौर पर मोदी युग में कोई ईडी या सीबीआई छापा मारने नहीं निकली। लोगों ने व्हाइट हाउस जैसे महल तक बना लिए, शहरों में फुटपाथ तक हड़प लिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं।
क्योंकि वे या तो सरकारी दल के जन्मजात कार्यकर्ता हैं या फिर दल बदलकर भाजपाई हो गए हैं। गोविंद सिंह का बुढ़ापा खुले में कटेगा या जेल में, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि अदावत की ये राजनीति देश की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह प्रदेश के राजनीतिक स्वार्थ को भी चौपट कर देगी। राजनीतिक स्वार्थ का अर्थ मिलकर प्रदेशों को लूटने से बिल्कुल नहीं है। ये तो 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में हो ही रहा है। मजेदार बात यह है कि माननीय अदालत ने भी अदावत की इस राजनीति के पचड़े में पड़ने से इनकार करते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह के परिजनों की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी गेंद अब सरकार के पाले में है।